हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेस के छोटे से क्यूट से प्यारे से नन्हे से चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान की सवालों को जैसे पिछले वीडियो में बताया गया, इस वीडियो में भी बताया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ बताया जाएगा। देखिए बहुत ही एकदम हम लोग आज जो है इस वीडियो में सवालों में आग लगा देंगे। आग, ये जो ठंडी पड़ रही ना, इस ठंडी का एहसास भी नहीं होगा। ठीक, तो सॉरी बेटा। हाँ सॉरी। वो कह रहा है कि सर आग पढ़ाई में नहीं लगाएंगे, दिल में आग लगाएंगे। अरे हाँ हाँ, दिल में कह रहे हैं कि आग लगा देंगे जुनून जिंदा रहने के लिए। चलिए ठीक है, तो आपके दिल में अंगारे धड़कनी चाहिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए मेरे बहादुर बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। एक बार फील कीजिए, एक बार महसूस कीजिए, अवतल दर्पण में क्या होता था। सोचिए, सोच के देखिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते थे? 6 प्रकार से। 6वां प्रतिबिंब कहाँ बनता था? ठीक है, तो चलिए अब आप लोग देखेंगे। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मतलब मैडम की लंबाई। मैडम भी वस्तु हो सकती है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। पर इतनी छोटी तो मैडम होंगी नहीं ना, क्यों बच्चों? इसको वस्तु की लंबाई को हम लोगों ने ओ से प्रदर्शित किया था। ठीक, रेखीय आवर्धन में यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई कितना है? इसका आधा है। प्रतिबिंब की लंबाई I इज इक्वल टू किसके? 10 सेंटीमीटर के। ठीक, कह रहा है तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। दर्पण अवतल है, सोच के देखिए। सोच में ही जिंदगी है। यदि सोच नहीं है तो जिंदगी नहीं है, क्योंकि सोचने अगर नहीं सोचेंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए, ये रहा है आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में वस्तु इधर कहीं रखी रहती थी, प्रतिबिंब ऐसे कहीं बनता था। सोच के देखिए, हमने कहा सोचने वाली बात यह थी कि जो वस्तु की लंबाई है वो ऊपर की ओर है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि ऊपर है तो धनात्मक है, धन है, और प्रतिबिंब की लंबाई हो नीचे की ओर है, तो इस बिंदु से नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? ऋण होगा। क्या होगा? ऋण। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। समझ गए ना? समझ गए मेरे लाडले बच्चों? क्यों बच्चों? रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का या रेखीय आवर्धन है। क्या है? रेखीय आवर्धन। m बराबर क्या होता है? किसी से बताना मत। आई बटे ओ। क्या होता है? आई बटे ओ, या फिर -b बटे u अवतल दर्पण के लिए। ठीक, तो m बराबर हम क्या लिखेंगे? हमको केवल इतने का यूज करना है। i का मान -10 और o का मान 20। ठीक, इसको मेट देते हैं। 10 × 10 और 10 दूना 20। आ गया। m बराबर कितना होगा राजा मुन्ना भैया लाडले प्यारे छोटू? -1 बटे 2। देखिए आवर्धन आपका आ गया कितना? -1 बटे 2। इसका कोई मात्रक तो होता नहीं, अगर होता तो हम लोगों को पढ़ाया जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हैं आगे। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन -1/2। आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या हुआ, -1/2। चलिए अगली सवाल में अब हम लोग चलेंगे और उस सवाल का धुआं निकाल देंगे। सवाल में समझ रहे, आग लगा देंगे, आग लगाएंगे तो धुआं निकलेगा, तो जलेगा नहीं क्या? चलिए देखते हैं जलता है कि नहीं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं बसा लो। ये कौन कहता है भैया? ये आपका मैथ और साइंस कहता है कि हमको हमी से चुरा लो और दिल में कहीं तुम बसा लो। तब देखिए क्या मजा आता है आपके अंदर, ठीक, क्योंकि वो सवाल भी आपके दिल का एक टुकड़ा हो जाएगा जिसके बारे में आप हरदम सोचेंगे, फील करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली सवाल। तो देखिए क्या है सर ने क्या लिख दिया, सर मेरी माँ मुझसे रूठ गई क्योंकि आज लेड़ुआ कि ले लीजिए, कह रहा 10 लेड़ुआ मैंने आज निकाल लिया था और पूरा खा डाला। अरे तुम यार आदमी हो कोई शैतान हो यार, सॉरी। तो जब ऐसा काम करोगे तो डांट तो खाओगे ही। चलो उस टाइम में माँ जी सही हो जाएंगे, माँ को सताओ मत बेटा, चलो ध्यान दो। तो देखिए लेड़ुआ उड़ुआ खाने के चक्कर में न पड़िए भाइयों। लेड़ुआ देखिए उतना खाना चाहिए जितना हो सके, ठीक, लेकिन पेट में क्या हो जाएगा, पेट नसा जाएगा मतलब जानते हो कि दिन भर लेके दौड़ोगे। चलिए कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए मेरे नालायक बच्चों। चलिए अच्छा ठीक, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, वस्तु का आकार मतलब लंबाई, वस्तु की लंबाई ना, वस्तु की लंबाई मतलब शुभम बेटा की लंबाई, शुभम बेटा की लंबाई, हाँ कितना है, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। कितना है ये भैया 6 सेंटीमीटर। शुभम भैया कितने सेंटीमीटर के? 6 सेंटीमीटर। इतने बड़े क्यों ना, नाम को देखे चोरी कर लेंगे तब किसी के घर में जाके, गुल्ला कौन देगा ना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर। जैसे आजकल के जो चोर हैं सीधा 2 नली तान देते हैं, ठीक। और पहले के चोर क्या होते थे भैया, तेल लपोत के जाते थे, जो उन्हें पकड़े तो सारे से भाग जाए, पहले बंदूक नहीं होती थी, ठीक। चलिए अच्छा देखते हैं लोग। तो वस्तु की लंबाई हो बराबर 6 सेंटीमीटर और वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है बेटा, फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक। F प्लस रहेगा, वस्तु ऊपर रहता है ना। और अतः दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कौन रखी है? वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी U बराबर कितना होगा मेरे भाई, मेरे लाल, कितना होगा -30 सेंटीमीटर। अब हमको रखा जाए 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब V का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड मतलब क्या करना है, खोद के निकालना है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी है, किस प्रकार का हमको बताना है। और आकार मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है ये भी हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं।
पहले b का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, b का मान पूछ रहा है। सूत्र वही जो आज तक हम लोग दही करते चले आए हैं, पीछे सदियों पहले जो हमने पढ़ाया था वही सूत्र। क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f का मान कितना, -20। 1/b का मान नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। आगे पल्सर है, पल्सर लिख दिए। u का मान कितना, -30। ओके बेटा, अब माइनस ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत यानी नो दिक्कत। 1/b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/30। ठीक, 1/30 इधर देखेंगे ना। इस कहा सवाल की कुछ बातें इस तरह से हैं, किस तरह से हैं, अभी सवाल को आगे किस तरह से लाना है, इसको इधर लाना है। किधर लाना है, इधर। तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1/20 प्लस क्या हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/b। 30 और 20 का क्या करेंगे, लस। तो 2 10 में 20 और 2 15 में 30। 2 5 10 15। 30 कटेगा, काटिए खटाखट। हमको तो आता है, तुमको तो नहीं आता है, तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ जाएगी, सीख लो। नहीं आता है तो जिंदगी यहीं है अभी ना। देखो बेटा लोग, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। सीधे से साधे से 60 लिख देंगे, सीधे से 60 लिख देंगे। और नहीं लिखेंगे तो सवाल हमको बहुत कहलाएगी, कहलाई धूल में को लपेटे। अब यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 3 का। तो 20 3 7 3 1 का 3 -3 प्लस यहाँ पे 2 का 2 बराबर 1/b। -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1। क्यों -1 बचा, क्योंकि -3 में से घटाए हैं, इसीलिए माइनस का चिन्ह। और बटा वही 60। 1/b भैया, इनका इनमें गुणा कर दे, इनका इनमें गुणा कर दीजिए। आओ हो, b एक नम क्या हो जाएगा, -b। और 60 एक नम 60, b का मान आ जाएगा -60। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है b का मान जो आ रहा है वो काहे में आ रहा है, 60 आ रहा है। तो कौन सा क्या होगा, यह वास्तविक होगा कि आभासी होगा, यह वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दर्पण के सामने लिख सकते हैं, किसके सामने, दर्पण के सामने। अभी हमको एक चीज और ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करेंगे। उधर इधर साइड कर लिख लीजिए तो हम ज्ञात करते हैं। हाँ चलिए, प्रतिबिंब का आकार, हेडिंग लगा दीजिए, प्रतिबिंब का आकार, हेडिंग लगा के करिए। एक सूत्र होता है आवर्धन, m बराबर होता है m बराबर बहुत सुंदर लिख देते हैं, I/O या फिर -b/u होता है। ठीक, तो यूज फार्मूला हम कहाँ से करेंगे, m का मान तो दिया नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे। I/O बराबर -b/u। तो देखिए, I का मान हमको लाना है, प्रतिबिंब की लंबाई लानी है ना, I का मान लाना है। O का मान दिया था, मेट दिया गया है, तो यहाँ O का मान है 6, -b का मान -60 है। उसके बाद u का मान देखिए कितना था, -30 था क्या। ठीक, तो I/6 बराबर ये -+60 क्या हो जाएगा, -30। और 30 दूना 60, 30 1 30। इधर देखिए, I/, क्या हो गया 6 और 2/-1 है, तीरे गुणा कर देंगे। -I बराबर 6 दूनी 12 या I बराबर -12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार आ गया कितना, -12 सेंटीमीटर। ठीक,
और यह प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। क्या बना है? उल्टा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब या वास्तविक उल्टा, इससे हो जाएगा ना। तो प्रतिबिंब का आकार आ गया -12 सेंटीमीटर। तो सोचिए जरा कि जो वस्तु का आकार था 6 सेंटीमीटर, उसका 2 गुना बना है ना, 2 गुना प्रतिबिंब बना है। ठीक है, इसको नोट करिए, चलते हैं आगे।